अभी मैं मौजूद हूँ सदाशिव जायसवाल के आवास पर, जहाँ कलवार इंडिया एसोसिएशन के संयोजक डॉक्टर राजेश रोशन जी पधारे हुए हैं। तो आइए मैं उनसे बात करता हूँ किस सिलसिले में और किस मुद्दे को लेकर आप खगड़िया पधारे हैं। तो डॉक्टर राजेश रोशन साहब, आपका वैशाली न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और वैशाली न्यूज़ के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पास आप आए हैं। और तो किस सिलसिले में सर आप खगड़िया पधारे हैं? एक्चुअली कलवार इंडिया एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी सह संयोजक के रूप में बिहार प्रदेश में हमारा अभी सांगठनिक रूप से काम चल रहा है। और पहले फेज में हम लोग सांगठनिक रूप से गत जो महीना बीता है उस महीने में 13 तारीख को ही हमने प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाया है। और कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे बिहार स्तर पर हम 38 जिला में जिला अध्यक्ष से संबंधित जो सांगठनिक काम है उसको 7 जून तक हम लोग कर लेंगे। तो कलवार इंडिया एसोसिएशन के अभी प्रदेश के आपके अध्यक्ष और पदाधिकारी कौन कौन लोग हैं, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे हम अपने बारे में बताएं ना कि मैं प्रदेश का प्रभारी हूं, साथ ही साथ हम लोग प्रदेश अध्यक्ष श्याम हॉस्पिटल के निदेशक माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी जी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और प्रदेश के प्रधान महासचिव जयकृष्ण भगत जी बनाए गए हैं। उसी तरह कार्यकारी अध्यक्ष जो है ना गप्पू जी विशाल उर्फ गप्पू जी बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष हमारे राधेश्याम बाबू बनाए गए हैं। इसी तरह धनंजय जी जो है सो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी तत्काल 6 लोगों को पदाधिकारी का चयन किया गया है। गत जो फिर अब आगे जो मीटिंग होगी 7 जून की, उसमें और पदाधिकारी के प्रदेश स्तर की जो पदाधिकारी का चयन भी किया जाएगा। साथ ही साथ और भी जो लोग कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या हम लोग कोशिश करेंगे कि 51 सदस्य कमेटी हम लोग बना के प्रदेश स्तर पर अपने काम को लगातार करते रहें। यानी 7 जून को जो राज्य स्तरीय आपकी बैठक होने जा रही है, सम्मेलन होने जा रहा है, उसी की तैयारी के सिलसिले में आप पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं। हाँ, पूरे 7 जून की तैयारी के साथ साथ हमारा सांगठनिक काम भी साथ ही चल रही है कि हम लोग ये कोशिश में है कि 7 जून को हमारा जो है ना पूरे प्रदेश स्तर पर जो जिला अध्यक्ष और प्रमंडलीय अध्यक्ष इसका चूंकि हम मनोनयन कर ले, ताकि उन सारे साथियों के साथ पूरी किया की टीम हम प्रदेश में 7 जून की जो बैठक करें उनको हम सम्मानित करने के साथ साथ एक हम प्रक्रिया के साथ हम लोग आगे की दिशा और दशा अपने कलवार समाज को उत्तरोत्तर कैसे हम विकसित कलवार समाज के रूप में देखेंगे, उसके रूप में हम लोग निर्णय पर पहुंचे। ये बताइए कि आने वाला चुनाव जो है आपका विधानसभा का चुनाव है, कहीं उसको लेकर आप एक्टिव तो नहीं हो गए हैं? देखिए, समाज का विकास तभी होगा जब हम लोग संगठित होंगे। और जब संगठित एक से जो आदमी अगर संख्या बढ़ती है तो वो उसी को संगठन कर जाता है। एक से अनेकों होते होते वो संगठन का रूप लेता है। और किसी भी समाज अगर तभी विकास करता है जब आप संगठित होंगे। और जब संगठित जब होंगे तो हमारा हर तरह का विकास होगा। विकास हमारा सामाजिक रूप से होगा, धार्मिक रूप से होगा, व्यापार के रूप से होगा और राजनीतिक रूप से भी हमारा विकास होगा। यानी आने वाले चुनाव में आपकी भागीदारी होगी क्या कलवार समाज की? कलवार समाज हर रूप में अपनी भागीदारी चाहती है। विकसित समाज के निर्माण के लिए मैंने अभी बोला था आपको पिछले वक्तव्य में कि विकसित समाज के निर्माण के लिए हमारा हर तरह से विकास होना चाहिए। राजनीतिक रूप से भी हमको विकास होना आवश्यक है, ताकि हम समग्र विकास की और विकसित समाज का जो नाम कहता है विकसित समाज, तो विकसित समाज के रूप में तो आपका संगठन किसी खास राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो कलवार समाज के लोग रहेंगे, किसी भी दल में रहेंगे, अगर वो परिस्थिति बनेगी तो उसके लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा और लोकसभा या अन्य तरह के पद पर वो जाए। उसके लिए हम लोग काम जरूर करेंगे। यानी कि आप को जो इज्जत देगा, मान देगा, सम्मान देगा, सीट देगा, आप उसी राजनीतिक दल के साथ रहेंगे। इंडिविजुअल राजनीतिक दल की बात तो हम लोग तभी संभव ही हो पाएगा जब हम लोग एक साथ बैठ के और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेंगी। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कलवार समाज के लोग राजनीतिक रूप से जो जहां हैं उनके विकास के लिए या उनके लिए संस्था जो कर पाएगी, हम लोग मिलजुल के उसके संबंध में
आगे वो बढ़े, उसके दिशा के लिए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा, कलवार समाज पर इधर अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सारी समस्याएं आ रही है, इस पर आपका संगठन क्या कुछ कर रहा है क्या? अभी हाल के दिनों में आपके सोनामुखी में बम बम भगत की हत्या नृशंस कर दी गई थी और बहुत सारे जगह हो रहा है, क्या उसके प्रति आपकी संस्था सेंसिटिव है क्या? बिल्कुल।